हाय गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। दोस्तों, मन लगाकर सुनिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, ये मन की क्रांति है। ये वही समझ है जो गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव की थी। वह कोई दर्शन नहीं था, वह कोई धर्म नहीं था, वह एक ऐसी अंत क्रांति थी जिसने मनुष्य को मन से मुक्त होना सिखाया। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। पर सोचिए, क्या हमने इसे सच में समझा है? हम सब ने यह वाक्य सुना जरूर है, पोस्टर पर, किताबों में या किसी मोटिवेशनल वीडियो में, पर क्या हमने इसे जिया है? नहीं, क्योंकि अगर हमने इसे जिया होता तो आज हम इतने बेचैन, इतने चिंतित, इतने उलझे हुए ना होते। आज हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान है, पर भीतर तूफान है। हर कोई दिखता है शांत, लेकिन अंदर विचारों की आंधी चल रही है। वो आंधी जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ देती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार चिंता से भरे हैं तो तुम्हारी दुनिया भय से भर जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे हैं तो वही दुनिया एक आश्रम बन जाएगी। अब सवाल उठता है, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन बातों पर दिन रात सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। ये भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके, लेकिन जब ये कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब यही मस्तिष्क हमें नष्ट करने लगता है और वहीं से जन्म लेती है चिंता। एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं देती पर धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। बुद्ध ने देखा था, ये चिंता बाहरी नहीं या भीतर का झूठा डर है। डर किसी चीज का नहीं, बल्कि खो जाने का, नियंत्रण ना होने का, अनिश्चितता का। और उन्होंने कहा, जो डरता है वह दो बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार वास्तविकता में। यानी जो आने वाला है वह हमें एक बार दुख देगा, पर जो हम सोचते रहते हैं वह हमें 1000 बार दुख देता है। सोचो दोस्तों, हमारा मन दिन में सैकड़ों बार भविष्य की फिल्म चलाता है। अगर असफल हो गया तो, अगर वह चला गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और हर बार हम उस कल्पना में जल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। और आधुनिक मनोविज्ञान एक हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं को जन्म देते हैं और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कर्म को। अब देखो, जब विचार चिंतित हैं तो भावनाएं डर से भरी हैं और कर्म असंतुलित, अव्यवस्थित। यही कारण है कि आज का इंसान सोचते सोचते खुद को खो चुका है। पर बुद्ध ने केवल कहा नहीं, रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा, चिंता को मत भगाओ, उसे देखो, यही सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, जब तुम चिंता को देखना शुरू करते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जो अलग हो गया वह बंधन में नहीं रह सकता। यह कोई कल्पना नहीं है, यह साक्षी भाव है। आधुनिक विज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है। दोनों का अर्थ एक ही है, वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में है, ना बीते कल में है, ना आने वाले कल में। चिंता हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य हमेशा कल्पना में। तो जब तुम वर्तमान में लौट आते हो, चिंता खुद ही समाप्त हो जाती है। सोचो, अगर तुम अभी इस क्षण सिर्फ अपनी सांस को देखो, धीरे धीरे अंदर जाती हुई, धीरे धीरे बाहर आती हुई, तो क्या कोई चिंता रह जाती है? नहीं, क्योंकि ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां विचार खत्म होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य रमेश के साथ बैठे थे। रमेश बहुत चिंतित था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। बुद्ध ने पूछा, रमेश क्या हुआ? तुम्हारे भीतर ये तूफान क्यों है? रमेश बोला, बनते, मैं सोचता हूँ, सोचता ही चला जाता हूँ।
अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शिष्य, तुम्हारी चिंता किसी समस्या से नहीं है, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कल्पना से है। तुम उस चीज से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हमारे साथ भी यही होता है? हम सुबह उठते ही चिंता शुरू कर देते हैं, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य सुरक्षित है या नहीं, और धीरे धीरे ये चिंता एक जहर बन जाती है जो हमारी ऊर्जा, शांति और वर्तमान पल को खा जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन को मत पकड़ो, उसे देखने की कला सीखो। जब विचार आते हैं तो लोग उन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं विचार सत्य नहीं होते, विचार केवल बादलों की तरह गुजरते हैं। अगर आप उन्हें देखना सीख ले तो आप समझेंगे चिंता कभी स्थायी नहीं होती। विचार का काम गुजरना है, तुम्हारा काम है उन्हें गुजरते हुए देखना। हर बार जब कोई चिंता उठे, अपने भीतर एक क्षण रुकिए और कहिए, यह बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। बस यही समझ ओवर थिंकिंग की जड़ काट देती है। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। आप देखिए, हम हमेशा भविष्य में भागते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो सामने है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब है लड़ना बंद करना। जितना आप ना करते रहेंगे उतनी ही चिंता गहरी होती जाएगी, क्योंकि हर ना के पीछे छुपा होता है मुझे डर है। एक बार आप हाँ कह दे, हाँ यही परिस्थिति है, यही जीवन है। जो मन शांत हो जाता है वहीं से ध्यान शुरू होता है, वहीं से शांति जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान खो देता है और वर्तमान खोने वाला व्यक्ति जीवन खो देता है। सोचिए, चिंता हमेशा भविष्य की होती है, क्या होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य देखा है? नहीं, वह तो सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है। बुद्ध कहते हैं, जीवन हमेशा अभी में है। जो व्यक्ति अभी को जीना सीख लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। हर बार जब आपका मन भागे उसे वापस लाओ। श्वासों पर ध्यान दो, चलते समय पैरों की आहट सुनो, खाते समय सिर्फ भोजन को महसूस करो। यही चेतना माइंडफुलनेस है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भ्राते, मेरा मन बहुत भारी है, मैं चिंताओं में डूबा हुआ हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये कटोरा लो और नदी से पानी भर लाओ। वो व्यक्ति गया, लेकिन लौटते वक्त पानी छलक गया। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, जैसे पानी को कसकर पकड़ने से वह गिर जाता है, वैसे ही चिंता को कसकर पकड़ने से मन गिर जाता है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने चिंता को ढीला छोड़ दिया तो वह अपने आप बह जाएगी। बुद्ध ने सिखाया, ध्यान चिंता को नहीं भगाता, ध्यान तुम्हें चिंता से ऊपर उठा देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है चिंता तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो तो बस गुजरने वाला बादल है। श्वास लो, गहरी सांसें लो, महसूस करो तुम्हारे अंदर शांति है, स्थिरता है, वो तुम्हारी असली पहचान है। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखने की कोशिश करो, वही असली शांति है। चिंता की जड़ किसी घटना में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। बुद्ध कहते हैं, जो विचारों को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब आप जो हैं उसी को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन हल्का हो जाता है, और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन अगर तुम्हारा सेवक नहीं है तो वह तुम्हारा सबसे खतरनाक मालिक बन जाता है। और आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। लोग अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं। विचार आते हैं और बह जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और वे डूब जाते हैं, भविष्य की कल्पना आती है और वे घबरा जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को भगाओ मत, उसे देखो, वह जैसे जैसे दिखाई देने लगता है वैसे वैसे मिटने लगता है। बुद्ध की सबसे पहली विधि जो विचारों को रोकना नहीं बल्कि देखना है। वे कहते थे, जब कोई विचार उठे तो उसे पकड़ो मत, बस देखो कि यह कहां से आया है और कहां जा रहा है। मान लीजिए आपके मन में चिंता आती है, अगर कल कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? तुरंत आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, देखो
मन में चिंता उठी है, बस इतना ही। ना उससे लड़ना है, ना उसे भगाना है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जिस चीज से तुम लड़ते हो वही मजबूत हो जाती है, लेकिन जिसे तुम सिर्फ देखते हो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही है पहला कदम, विचारों के साथ युद्ध नहीं, अवलोकन। बुद्ध ने यह सबसे शक्तिशाली उपाय बताया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्वास ही तुम्हें वर्तमान में वापस लाने की डोरी है। जब मन भागे, जब चिंता आए, जब दिमाग तूफान बन जाए, तो बस एक काम करो, अपनी श्वास को देखो। श्वास अंदर जा रही है, महसूस करो। श्वास बाहर आ रही है, महसूस करो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें विचारों की दुनिया से बाहर ले जाएगा। वो शांति जो तुम खोजते हो वह बाहर नहीं, तुम्हारी श्वासों के भीतर छुपी है। हर श्वास एक नया जीवन है। जो इसे महसूस कर लेता है उसे चिंता छू भी नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, जो जागता है वही मुक्त होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब ही है मन सो गया है, वह अपनी कल्पनाओं में भटक रहा है। लेकिन स्मृति यानी सजगता का मतलब है जो कुछ कर रहे हो पूरी तरह उसके साथ रहो। अगर आप चल रहे हैं तो चलने को महसूस करें, अगर आप खा रहे हैं तो खाने को महसूस करें, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस पल में वही रहो। यही सजगता है, यही बुद्ध का जादू है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।